आज जिस तरह से बाजार गिरा है ना, तो लोग एक ही गाना गा रहे हैं जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ था। क्या से क्या हो गया ऑपरेटर तेरी चाल में, ऐसा मैं यूं गिरा फिर न उठा ऑपरेटर तेरी चाल में। सुबह का भ्रम जो दोपहर में टूटा, जाना कि हम कहाँ हैं, चारों तरफ से कैश की डिमांड आ रही थी, बस क्या बयां है। तो भैया सुबह तो मूड माहौल इतना अच्छा था, ऐसा पोर्टफोलियो खिलखिलाया, और उसके बाद जब गिरा तो बस अपना जो प्लेटफॉर्म है बार बार कैश मांग रहा था। अच्छा ये बताइए, मैंने तो क्या कोई सौदा कवर नहीं होने दिया, मैं कैश डालता रहा। आप में से कुछ ऐसे थे जिनका कैश शॉर्टेज की वजह से सौदा कवर हो गया हो? क्योंकि आज ये बड़ी विकट स्थिति हो जाती है। आपके साथ अगर या आपकी जानकारी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आई और आपने कैसा रिस्क मैनेजमेंट किया, इसके बारे में ज़रूर कमेंट में लिखना, क्योंकि डार्लिंग आप सब जानते हैं मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ सिडनी से। हालांकि मेरे पास डाटा पूरा नहीं है, पर भाई साहब डाटा नहीं है तो क्या हुआ, जितना है उतने से वीडियो बन रही है। हल्का सा FIDIs का डाटा नहीं है ना, बस ऑप्शन चेन एनालिसिस नहीं है। वो जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज बाज़ार में जो काम हुआ है बहुत ख़तरनाक हुआ है। बाज़ार में चारों तरफ आज हाहाकार मचा हुआ था। भाई साहब सुबह से पैसे डालने शुरू करे, वो डलते ही जा रहे थे, डलते ही जा रहे थे, डलते ही जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई कुआं खुद गया है जिसमें जितना भी माल डाल दो कम पड़ रहा है। आप लोगों का आज कैसा रहा एक्सपीरियंस? अगर आपने फ्यूचर्स वगैरह खरीदे या बेचे थे तो मार्क टू मार्केट हुआ होगा, पैसा लग रहा होगा, आप लोगों को पैसा लगा। और आज का एक्सीडेंट था जी एंटरटेनमेंट। एक एक पुट ऑप्शन के ऊपर 2 से लेके 3 लाख रुपए का मार्क टू मार्केट लॉस था आज का। एक एक फ्यूचर पे 3.5-4 लाख का मार्केट लॉस था। 30% गिरा है। अगर मैं जी की बात करूं तो मेरे पोर्टफोलियो में होल्डिंग के अंदर लगभग 15-20 का, मैं देख के बताता हूं, इस वाले अकाउंट में ही मेरा जी के अंदर जो लॉस है वो कितना है। ये मेरा वाला अकाउंट है, इसके अंदर 16 लाख है, 15,98,768, तो 16 लाख है। एक पुट बेच रखी है, एक कॉल तो हो जाएगी OTM। पुट में करीबन जो लॉस है उसका भी बता देता हूँ, 2,44,000, 2.5 लाख मान लीजिए। मैडम के अकाउंट में भी जी है, वहाँ भी 5-1 लाख का नुकसान होगा। तो यानी कुल मिला के अगर आप देखेंगे 25 लाख रुपए टूट गए एक दिन के अंदर। अब भाई साहब गिरा भी तो बहुत है। जी कितना गिरा आज? जी आज गिरा है आपका 32.6%। 1/3 इन्वेस्टमेंट उड़ गई इंसान की। तो आज जो है जी का हाहाकार था। आप में से कितने लोग जी में फंसे हुए हैं और उनके पोर्टफोलियो में और FNO की ओपन पोजीशंस में कितना लॉस है, कमेंट में डालिएगा। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, तभी आप आज लोगों का गम समझ पाएंगे जिन्होंने होल्डिंग जी में रखी हुई है। जी के गिरने का कारण कई लोग पूछ रहे थे, अरे भाई वो सोनी जी डील का पंगा पड़ गया। देखो मेरे से लोग ओपिनियन पूछ रहे थे, सर आपका क्या ख्याल है? देखो भाई मेरा ख्याल लेने तो वैसे गया पानी पीने, क्यों? ख्याल होते हैं पुलावी बन जाते हैं। अब लेकिन फिर भी मैं बताऊं आपको कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हो सकता है बड़ी खिचड़ी ना बन रही हो, क्योंकि आपको पता होगा रिलायंस वाले डिस्नी के साथ टाई अप कर रहे हैं, तो उनका तो प्लान बन ही रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कोई बड़ा ग्रुप, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसा हवा सुनते हुए बनी है कि भाई कोई बड़ा ग्रुप जी में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि जी का अप्रॉक्सीमेट शेयर है 15%, सोनी का है 9-10 के बीच में। तो कोई बड़ा प्लेयर, वो प्लेयर जिसके बारे में आप जानते हैं समझ गए होंगे मेरा इशारा, तो अंबानी के टक्कर का प्लेयर सुनने में आ रहा है। मेरे को पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, लोग कह रहे हैं जी उनका इंटरेस्ट बन सकता है। क्योंकि जब ये अनाउंसमेंट आई थी तो अपने पुनीत गोयनका साहब जो है वो अयोध्या पहुंचे हुए थे और बड़े खुश थे। वहाँ पर वो CNB आवाज़ का मैं देख रहा था, वो अनुज जो उनके एंकर है उनका इंटरव्यू ले रहे थे। अनुज जी है ना उसका नाम?
तो वो इंटरव्यू ले रहे थे, तो बड़े खुश से लगे थे, प्रभु का संकेत है। तो मुझे लगता है कोई अंदर खाने खिचड़ी ना बन रही हो। तो भैया ये ऐसा मेरा विचार है। बाकी लोग पूछ रहे थे आप क्या कर रहे हो, भैया ये शेयर तो मेरे रिडार से गया कट, अब इसमें जितना लॉस होना तो हो गया, 1/3 पैसे उड़ गए हैं और उड़ जाएंगे थोड़े से। कितना लॉस हो चुका है, मान लीजिए 25 का लॉस हो चुका है, 5-10 लाख रुपए का और नुकसान हो जाएगा। तो अब तो मैं इसकी तरफ मुंह करके भी नहीं रखूंगा, देखूंगा भी नहीं। और वैसे भी FNO बैन के अंदर है। अब वो जो पुट है उसकी डिलीवरी उठानी है, उसके फंड्स नहीं थे, आज वो फंड्स अरेंज कर रहा था मैं, तो उसकी डिलीवरी उठा लूँगा और फिर देखूंगा जब ये थोड़ा सेटल हो जाएगा। उसके पहले मैं इसमें कोई काम नहीं करूँगा। और पैनिक में आपको पता है मैं काम नहीं करता हूँ, भले पैसे का कितना भी नुकसान हो जाए। तो ये तो मेरा अपना विचार है, अपनी स्ट्रैटेजी है जो मेरे को कंफर्टेबल है, मेरे रिस्क एपेटाइट से मुझे सूट करती है। आप जो है अपने रिस्क एपेटाइट से अपना निर्णय लेना। आज भारतीय बाज़ारों और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की अगर मैं बात करता हूँ तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की तरफ चलते हैं पहले, जहाँ आज कहर मचा हुआ था। देखिए अभी सारा डेटा तो देखो आया नहीं है। आज हम शुरुआत करते हैं अपने एशियाई बाज़ारों। तो एशियाई बाज़ारों में तो हरियाली थी। हांगकांग 2.5-3% बढ़ा हुआ था। साउथ अफ्रीका जैसा देश भी 1% बढ़कर बंद हुआ है। और वो PSEIM का फिलीपींस का है, किसका भी PSI इंडेक्स फिलीपींस का है साहब, ये भी 0.58% बढ़कर बंद हुआ है। एक निकाई था जो बेशर्मों की तरह, हालांकि हल्का से गिरा हुआ था, 0.09%। ऑस्ट्रेलिया देखिए 0.5% बढ़ा हुआ था। अब क्या बोलूँ, चाइना के एक इंडेक्स गिरा हुआ था, 2 बढ़े हुए थे। एक हमारे भारतीय बाजार थे जिनके आज अच्छे से कपड़े फट रहे थे, 1.5% से 2.25% की बड़ी गिरावट के साथ वो बंद हुआ है। अब अगर मैं बात करता हूँ अपने यूरोपियन बाज़ारों की, तो यूरोपियन बाज़ार भी इस वक्त अच्छे मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। वहाँ आपका एक तो स्टॉकहोम हो गया और एक आपका रशिया हो गया, ये हल्की फुल्की हरियाली में, बाकी सब गिरे हुए हैं। हाँ, मद्रिद इबिक्स में इस वक्त लगभग 0.25% की गिरावट है, बाकी सब बाज़ार हल्के फुल्के गिरे हुए हैं। और हम बात करें यूएस के बाज़ारों, क्योंकि अभी वो खुले नहीं होंगे, तो यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से ही हैं, एक आध डाउन है, एक आध बढ़ा हुआ है। तो ओवरऑल जो मूड माहौल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों का बिगड़ा हुआ है। अब आज जिस तरह से बाज़ारों में मतलब हाहाकार मचा है, मुझे लगता है वो एक्सपायरी के चलते सारा हाहाकार की जो कहानी है वो मात्र एक्सपायरी का ही पंगा है। ऑपरेटर को पता है लोगों ने पोजीशनें काटनी है, तो पहले बाज़ार को सुबह गर्म कर दिया गया। देखिए आप चार्ट में देखिए, आपको समझ में आएगा क्या था। सुबह आज मूड माहौल सारा बहुत बढ़िया था, सारे बाज़ार जो है सुबह खुश थे, सारे टीवी चैनल बढ़िया तारीफ कर रहे थे। लोग तो यहाँ तक की बातें कर रहे थे कि इस राउंड का बॉटम बन गया है, बस अब तो तेजी आएगी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है यार, गलत भी हो जाती है। पर अगर आप बाज़ार का चार्ट देखेंगे तो बिल्कुल कहते हैं ना गिरावट वाला चार्ट है। सुबह से बाज़ार जो गिरना शुरू हुआ, बेशर्मों की तरह आखिर तक गिरता रहा, लास्ट के कुछ क्षणों में बॉटम बनाया, फिर कहते हैं इंतहा हो गई बेशर्मी की, तो हल्का सा बढ़ के थोड़ी सी बढ़त के साथ जो है बंद हो गया। 21,571 की पिछली क्लोजिंग थी, 21,571 की आप देख सकते हैं पिछली क्लोजिंग थी, और जिसके अगेंस्ट आज अच्छी गैप अप ओपनिंग करी है 21,716 की। 21,716 की गैप अप ओपनिंग कोई छोटी नहीं है इस माहौल में, यानी लगभग 150 पॉइंट, 140 से ऊपर 150 पॉइंट चढ़कर खुला। और पीक आज शुरू में बना लिया 21,750 का। फिर देखिए सारा दिन भाई साहब बिना रुके, हमने भाषा में बोलते हैं बिना नागा, भाई गिरते रहे। यहाँ बॉटम बनाया अंतिम क्षणों में 22,000 के बहुत नीचे 21,192, यानी 21,000 के आसपास ही बना दिया। उस पर हल्का सा रिकवर हुआ 21,238 पर 333 की गिरावट, पॉइंट की गिरावट, 1.5% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो मूड जो है बहुत खराब था। इस खराब बाजार में भी आपके फार्मा शेयर्स जो हैं मार्केट के डार्लिंग बने हुए थे। आप देखिए सिप्ला 7% तेज बंद हुआ है, मतलब कहते हैं हद है, 7% सिप्ला तेज था। सन फार्मा 4% और मेरा डार्लिंग भारती में मैंने कुछ नहीं बेचा। आपने देखा होगा कितना समय हो गया मुझे कॉल पुट बेचे हुए इसकी। अब भारती जो है अपने बहुत बढ़िया लेवल पे आ गया 1158। मेरा माल 600 के लपेटे का है और कई सारे लॉट हैं, इसमें अच्छा मुनाफा है। आज ICICI बैंक भागा था, मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग करी है जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। हीरो मोटर कॉर्प में भी पड़े हैं 2-3 लॉट शांति से। डॉक्टर रेड्डी लैब में ज़्यादा माल नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल भी तेज था। अगर आप देखेंगे ओवरऑल फार्मा शेयर में आज गजब की कहते हैं तेजी थी। माना जा रहा है कि US के अंदर ना दवाइयों की शॉर्टेज हो गई है और हमारे देश से बेहतर बढ़िया
टिकाऊ सस्ती दवाइयाँ उनको कौन दे सकता है, जिसके चलते हमारी सारी दवाइयाँ आजकल वहाँ पास हो रही हैं। इसलिए फार्मास के जो शेयर्स हैं उनकी तो दिवाली चल रही है। अब गिरने वालों में सबसे ज़्यादा बेशर्मों की तरह, जिसको लोग कहते हैं बहुत बढ़िया शेयर है, इसका टारगेट 2000 का दे दिया था, यानी आपका प्यारा राज दुलारा इंडसइंड बैंक 6% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। आज 1441 के लेवल पर जाके बंद हुआ है। गिर के ये बहुत नीचे चला गया था। कोल इंडिया भी गिरा हुआ था, ओएनजीसी, अदानी पोर्ट, एसबीआई लाइफ, एसबीआई, बीपीसीएल सब भारी मात्रा में गिरे हैं। आप देखेंगे सारे शेयरों में बहुत बड़ी गिरावट है, यानी टॉप के 7 शेयर भी 4% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए। आज की साहब कैंडल देखिए, आप ये कैंडल नहीं है, ये कैंडला है। आप देखिए इतनी बड़ी कैंडल कहीं भी आपको नजर नहीं आएगी। एक कैंडल ऐसी थी, ये वाली देख रहे हैं आप, ये वाली कैंडल, लेकिन उसके बाद बाजार फिर भाग गया था। अब आप कहेंगे सर ये वाली कैंडल भी ऐसी हो जाए तो मजा आ जाएगा। सच में मजा तो आएगा, लेकिन समस्या क्या है, जो ये वाली कैंडल थी ना पिछली इतनी बड़ी, ये अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड थी, और जो आज की कैंडल है ये लोअर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड है। दूसरी समस्या क्या है, आज की कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वो लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे हुई है। तीसरी समस्या ये है कि कल की कैंडल भी लाल थी और आज की कैंडल भी लाल है, तो ये जो है एक बुरा संकेत है। एमएससीडी चार्ट पे देखेंगे लगातार जो है हमारा हिस्टोग्राम लाल बन रहा है और बड़ा बन रहा है, यानी एमएससीडी क्रॉसओवर पे जो बियरिश क्रॉसओवर बना है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है, यानी बाजार जो है ज़्यादा से ज़्यादा बियरिश हो रहा है। और आरएसआई बड़े दिनों के बाद 50 के नीचे आया है। अच्छी बात यह है 40 के ऊपर है, 40 के नीचे आ जाएगा फिर अब मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि 40 से ऊपर जब तक रहता है तो इसको माना जाता है बुलिश ट्रेंड। तो अभी 40 के नीचे तो नहीं आया है, तो ये एक अच्छी आशा तो है। देखिए यार, मेरे को तो लगता है बाजार बुल ट्रेंड में है। एक दो झटके दे के ऊपर पे लोगों को हल्का कर देंगे। आज जितने मुझे फ़ोन आए हैं, जितने लोगों की, हालांकि मैं ऑस्ट्रेलिया बैठा था, टाइमिंग का फ़र्क था, लेकिन मैसेजेस आ रहे थे, मैं पढ़ रहा था, तो इतना जो माहौल ख़राब था ना, लोगों के रोने निकल रहे थे। हर एक आदमी कहता सर पैसे ही शॉर्ट हो गए, पैसे ही खत्म हो गए, जी में कहाँ से डालूँ। पहले तो जी मरा, और उसके बाद जब सारा बाजार मांगना शुरू हो गया ना, तो लोगों की भाई साहब हालत ख़राब हो गई। मैं बता नहीं सकता जो माहौल ख़राब था। अब आपसे हम बात करते हैं निफ्टी 50 की, आपके पीसीआर की। पीसीआर का डाटा देखिए कितना खतरनाक हो गया, 0.63। आप देखेंगे इस सीरीज़ का ये सबसे लोएस्ट पीसीआर है। अब कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी। निफ्टी बैंक वालों को तो आज ही रगड़ दिया, आपको पता है। कल उनकी एक्सपायरी है, नहीं सॉरी परसों है, अगले महीने से होगी, फरवरी या मार्च के महीने से ना निफ्टी बैंक की मंथली एक्सपायरी भी वेडनेसडे को होगी। अभी कल तो निफ्टी बैंक की एक्सपायरी नहीं है इस बार परसों ही है। अब कल और परसों क्या हाल, क्या गत बनाते हैं। जैसे वो होली के दिन नहीं होता है, काले रंग से भाई साहब मुंह रगड़ के अच्छे से भाई साहब बैंड बजाते हैं, आदमी महीनों नहाता रहता है पर रंग साथ नहीं छोड़ता। वही वाली हालात कहीं ना कर दें कि लोग महीनों अपनी पोजीशनें सेटल करते रहेंगे पर हालत ख़राब हो जाएगी। इस वक्त एक बार माहौल बड़ा ख़राब है, हर लेवल पर आदमी माल काट रहा है, ये बड़ी बुरी हालत है। अब जो हालत निफ्टी 50 की थी वो तो कुछ नहीं थी। जब आप निफ्टी बैंक के डेटा को देखोगे, वो आप तो 1.5% का रोना रो रहे थे, निफ्टी बैंक तो भाई साहब 2.25% गिर गया। और कहने वाले तो कह रहे हैं बेटा अभी तो शुरुआत है, अभी ये 2 दिन में साले को 10% तक गिर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं घबराए हुए। 46,000 से ऊपर की क्लोजिंग थी और आज गैप अप ओपनिंग करिए, देखो 400 पॉइंट की। मतलब सुबह ऐसा कोई अंदाज नहीं था, खुला ऊपर। प्री ओपनिंग सेशन में डेटा बहुत हाई था, जिसके चलते ऐसा लग रहा था कि भाई साहब आज कयामत आ जाएगी। लोग बड़े बुलिश थे, मुझे लगता है सुबह ही माल पिला दिया लोगों को। और उसके बाद बिना रुके गिरते गए निफ्टी 50 की तरह शुरुआत में तो पीक बना दिया था 46,580 का, और फिर 44,886 का पीक बनाया आखिरी क्षणों पे। फिर हल्का सा कहते हैं ना, बस जाते जाते थोड़ा सा ऊपर हो गया, 45,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी लोगों को खुश करने के लिए। इस क्लोजिंग को आप 45,000 के ऊपर की ना माने, ये सिर्फ दिलासा है, कहते हैं ढांढस बंधवा दिया कि कल मारेंगे तुम्हें, आज जरा से जिंदा छोड़ देते हैं। 1000 पॉइंट से ऊपर की गिरावट है, 2.25% की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। तो हालत जो है बाजार की बड़ी पतली थी। एकमात्र आईसीआईसीआई बैंक था, भाई साहब मैंने इसकी दबा के पुट्टे बेची हुई हैं, मैंने इसमें एमकेजे फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी लगाई है, उसके चलते आज इसमें मुनाफा बुक कर दिया। इसके अलावा मजाल है कोई शेयर लाली में बंद हुआ। सारे शेयरों की बुरी हालत थी, बुरी तरह से शेयर गिरे हुए थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था। अब बच्चे पूछ रहे हैं भाई साहब आईसीआईसीआई बैंक क्यों चढ़ा हुआ था, ये इकलौता क्यों चढ़ा हुआ है, बाकी क्यों मरे हुए हैं। भाई साहब आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट बहुत अच्छा है,
और मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ज़बरदस्त थी, जिसके चलते आईसीआईसीआई बैंक ने आज धमाल मचा दिया। पर भाई साहब बड़े ज़्यादा बुलिश मत हो, जो शेयर धमाल मचाता है ना, एक बार ऑपरेटर पिला देता है। हो सकता है कल भी ऑपरेटर आईसीआईसीआई बैंक को तेज रखे, सारी दुनिया को लगेगा बस यही सच्चा हीरा है, बाकी सब तो जीरा है, तो वो उठा के आईसीआईसीआई बैंक को ले लेंगे और उसके बाद जो होगा परसों के दिन उसको ऐसा मारेंगे कि आदमी पानी भी नहीं मांगेगा। तो ऐसा हो सकता है, एक मैं आइडिया दे रहा हूँ। देखो पहले भी मैंने आपसे कहा था निफ्टी बैंक लोअर बोलिंजर बैंड को इसकी कैंडलें काट रही हैं, और देखिए आज भी वही हुआ है। लोअर बोलिंजर बैंड पे कैंडलें ऐसे चिपक गई हैं जैसे भाई साहब युग के बिछड़े आज आके मिले, छोड़ने को राजी नहीं। कोई कैंडल देख लो पिछली 5 में से एक कैंडल, 5 भी क्यों, हाँ 5 कह लो, 5 में से एक कैंडल देख लो जिसने लोअर बोलिंजर बैंड का दामन छोड़ा, चिपक के चल रही है उसके साथ। और आज की कैंडल तो ऐसी कैंडल है, खतरनाक कैंडल। तो भैया बहुत बुरा हालात है। और यहाँ तो आप देख लीजिए, जो आरएसआई पे देखेंगे आप, बस अभी ओवरसोल्ड होने वाला है। 30 से आरएसआई नीचे आता है तो ओवरसोल्ड हो जाता है, 20 पे एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो जाता है। तो ओवरसोल्ड की जोन के जस्ट पास खड़ा हुआ है, अभी गिरा वाली बात है। और अगर एमएससीडी चार्ट पे देखेंगे तो कल एक हरा हिस्टोग्राम बना था, हल्की सी आशा जगी थी, वो आशा जो है आज बुरी तरह से मिट गई। आज लाल हिस्टोग्राम बना है और इस बारी का सबसे बड़ा हिस्टोग्राम है, आप देख सकते हैं। अब इसका पीसीआर देखिए, इसका पीसीआर ऐसा हो गया कि आपने देखा ही नहीं होगा, 0.5। अब पीसीआर के हिसाब से चलें तो निफ्टी बैंक कह लो या निफ्टी 50 कह लो, दोनों ओवरसोल्ड हैं। पर आखिरी क्षणों में ना ओवरसोल्ड की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। मैं इसको ओवरसोल्ड वर्ड कहने की जगह कहूँगा बहुत कमज़ोर है, क्योंकि यार अब ओवरसोल्ड वाले दिन ही क्या रह गए, 2 दिन रह गए, अब तो कमज़ोर करके मारना है। लेकिन अब डिपेंड करता है ना लोगों ने आज क्या खेला है, अब उसके हिसाब से गाड़ी चलेगी। बाकी हालात तो इस वक्त कोई अच्छे नहीं है। अब आप कहेंगे सर आपने कितना प्रॉफिट बुक किया, अबे कोई मैं हवाई जहाज हूँ, मेरा डाटा नहीं डाला प्रॉफिट बुकिंग का आपने? लो मैडम ने डाटा ही नहीं डाला यार, बड़े मुस्कुरा के कह रही हाँ रह गया, जैसे ये तो बड़ा तीर मार दिया यार। बच्चे क्या कहेंगे, सर ने आज इतना कुछ करा भी है, सर ने आज काम। मैम एक्चुअली यार हम ऑस्ट्रेलिया बैठे हुए ना तो दिमाग भटका हुआ है। चलो मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ डेटा। देखो मैं बोलता हूँ डेल्टा कॉर्प का, मैंने कैसे करूँ इसका डेटा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँ। चलो मैं प्रॉफिटेबिलिटी का डाटा ना टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं। वहाँ पे सिर्फ ये डाटा डाल देंगे कि आप एक नज़र मार लें क्या प्रॉफिट लॉस है। डेल्टा कॉर्प में मैंने एमकेजे फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी लगाई थी, स्क्वायर ऑफ कर दी। फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ 28,950 का, सॉरी कॉल में फ़ायदा हुआ, इसमें फ्यूचर में नुकसान हुआ 14,400 का। हिंदुस्तान यूनिलीवर की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, उसमें 12,825 का नुकसान। आईसीआईसीआई बैंक की कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, 14,000 का नुकसान। फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ किया, 31,000 का प्रॉफिट। एलटीआईएम की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 5700 का नुकसान। पेट्रोनेट की कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, 38,000 रुपये का नुकसान। फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ किया, 75,000 के लगभग का प्रॉफिट। एसआरएफ की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 9,000 से थोड़ा कम का नुकसान। टाटा केमिकल की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 25,000 के लपेटे का नुकसान। अगर आप मोटा मोटा कैलकुलेट कर लोगे मैडम, है कैलकुलेट वगैरह कुछ मोटा मोटा कर लो, मैं आपको राउंड फिगर बोल देता हूँ। बोलो 29,000 माइनस 14,000 माइनस 13,000 माइनस 14,000 प्लस 31,000 प्लस माइनस 5500 प्लस 31,000, हाँ माइनस 5500 माइनस 39,000 प्लस 75,000 माइनस 32,000, 17,500 का प्रॉफिट। 17,500 का एक छोटा सा प्रॉफिट आया। सारे देखो इस महीने प्रॉफिट जो बंदा निकाल ले वो महान है। और मेरा तो पोजीशन आपको पता ही होगी, मैंने इस महीने टाटा मोटर्स का 3 लॉट फ्यूचर के स्क्वायर ऑफ रोल ओवर किए थे, तो उसका भी 5.5 लाख का लॉस बुक हुआ है। तो ये महीना तो कष्टदायी है। अगर इस महीने में मैं प्रॉफिट में निकल जाता हूँ तो प्रभु की कृपा है, प्रभु का आशीर्वाद और आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। अदरवाइज तो मामला बहुत ही गमगीन है ओवरऑल ये महीना। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना जब शेयर मार्केट में काम करते हैं तो बायस्ड होते हैं बुलिशनेस की तरफ। हालांकि मैं अपने बायसनेस को चेंज करता जा रहा हूँ, मैं शॉर्ट भी करता रहता हूँ आजकल। मैंने इस बार कई शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट की थी, तो देखते हैं। लेकिन शॉर्ट के मुकाबले लॉन्ग ज़्यादा है, तो ओवरऑल जब बाजार गिरता है तो झटका तो पड़ता ही है। तो मतलब जब मैं शॉर्ट पोजीशन कर रहा हूँ, मैं कॉल की तो शॉर्ट शुरू से करता हूँ, पुट का
पुट भी शॉर्ट करता हूँ, लेकिन पुट को जब हम शॉर्ट करते हैं उसको लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो जो कि बच्चों को आजकल जो मैं डेमोज देता हूँ तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि बैलेंस होना चाहिए। मैं आजकल 1:3 का रेशियो की 1:2 और 1:3 के रेशियो की तरफ बढ़ रहा हूँ, जहाँ अगर एक फ्यूचर शॉर्ट किया है तो 2 या 3 फ्यूचर लॉन्ग किए। उससे क्या है, गिरावट के वक्त काफ़ी सहारा मिलता है। इस पे लगा हुआ हूँ। तो ये थी सारी आज की कहानी। अब आप बताइए आप क्या कर रहे हैं और आपकी क्या पोजीशन है? हाहाकार मचा हुआ है या सब ठीक ठाक है? कमेंट लिखिएगा, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। और हाँ, अगर आपको भी हमारा स्टूडेंट बनना हो, सावधान, हम कोई टिप नहीं देते हैं। अगर आप हमसे पूछते, बच्चे आज पूछे, बहुत सारे बच्चे पूछे सर ये शेयर खरीद लें, वो शेयर खरीद लें। मैंने कहा भैया अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करो। आज बाजार गिरा है, कल गिरेगा चढ़ेगा कोई नहीं बता सकता। अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करो, जितना रिस्क सहन कर सकते हो। मैं तो उसी के हिसाब से काम कर रहा हूँ। हालांकि जबकि मैं आपको पता कितना रिस्क मैनेज करके चलता हूँ। उसके बाद आज मेरे पास कैश शॉर्ट था, मेरे को एक ओवर ड्राफ्ट अकाउंट है, वहाँ से कैश ट्रांसफ़र करना पड़ा। अब अगर कल मुझे कैश शॉर्ट हुआ तो मैं तैयारी करके बैठा हूँ, शेयर बेचूंगा तो उसके बाद या तो फ्यूचर खरीदूंगा या कोई कॉल पुट बेचूंगा, उससे उसको एडजस्ट करके वहाँ से कैश क्रिएट करूँगा। ये मेरी ट्रिक होती है कैश मैनेजमेंट की। आप क्या इस वक्त कर रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें व्हाट्सएप के तो फ़ोन नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है डीमेट अकाउंट खुलवाने का। अगर आपका प्लसन का प्लेटफॉर्म वहाँ नहीं है तो मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का मैंने बता ही दिया। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।